नींद उड़ी हुई है, करवटें ले रहे हैं पीडीए के लिए कि कैसे निपटे। ये फूलपुर कभी आपकी सरजमी न थी, न है और न फूलपुर की जनता कभी यहां होने देगी। अगर बेईमानी नहीं होती तो अकेले इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से 60 सीटें जीत गया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद। दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दें कि अभी हम प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट के अंतर्गत झूसी के हवेलिया मौजूद है, जहां पर आज पीडीए यानी कि समाजवादी पार्टी के द्वारा एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी के लिए आज आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव जी का यहां पर आगमन हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ खबरों में और जनता से कैसी वो अपील करते हैं, वो सारी बातें आप लोगों को उनके संबोधन में सुनवाने का काम करते हैं। माननीय सांसद जी हम लोगों के बीच में आ गए हैं। हम सम्मानित साथियों से निवेदन करेंगे कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय सांसद जी का आप लोग स्वागत करें। माननीय सांसद जी धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय सांसद जी का, माननीय प्रभारी जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हमारे सम्मानित साथी माला पहना करके स्वागत कर रहे हैं। आज के इस मौके पर हम सब समाजवादी साथी अपने उम्मीदवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मुर्तजा जी के लिए वोट की प्रार्थना लेके आए और पूरा भरोसा है, जैसा आदरणीय अमरनाथ जी ने कहा कि वो 18,000 से जीते थे और उनको बेईमानी करके हरा दिया गया है, तो मैं समझता हूं फूलपुर के लोगों इस बेईमानी का जवाब ऐसा देना, आदरणीय मुर्तजा जी कम से कम 36,000 वोटों से यहां से चुनाव जीते और इसलिए जिताना है। लोकसभा में खड़े होकर शपथ ले रहे थे, आवाज आ जाएगी उससे ज्यादा इसमें अच्छी आवाज आएगी। तो मैंने उस समय भी कहा था कि बेईमानी से जीते हुए सांसद हो तो बताओ फूलपुर वाले हमारी बात को सही साबित कराओगे कि नहीं कराओगे। लोकसभा में कहीं मेरे झूसी के लोगों, ऐसे लोग जो बेईमानी से जीते हैं, इनको सबक सिखा देना और सबक इस कदर सिखाना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमानी करना भूल जाएं। फूलपुर में नहीं, प्रदेश के कई इलाकों में क्या क्या हालत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष जी। मैं नहीं दोहराना चाहता हूं, जाने कितना पुलिस, जाने कितनी फोर्स, लेकिन ये बीजेपी के लोगों कान खोल के सुन लो। देश के लोकतंत्र ने, देश के बाबा साहब के संविधान ने हम सबको वो ताकत दी है। हमारे नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी कहते थे कि जब उंगली में निशान लग जाता है तो बड़े बड़े तख्त पलटने की ताकत आपके पास आ जाती है। तो ऐसे अपने समाजवादी साथियों आपसे कहेंगे कि आदरणीय मुर्तजा जी को ऐतिहासिक वोटों से यहां से जिता देना और ये दिखा देना प्रदेश और देश के जनमानस को कि बेईमानी कहीं चलने वाली नहीं है जब जनता खड़ी हो जाती है। बहुत कोशिशें की, बहुत हथकंडे अपनाए, तब भी तो 37 जीत गए अकेले, 43 जीत गए गठबंधन में। और ये सच है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मौकों पे कहा है कि अगर बेईमानी नहीं होती तो अकेले इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से 60 सीटें जीत गया होगा। और उत्तर प्रदेश की जनभावनाएं जो थी, मैं समझता हूं अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को इस बात का एहसास हो जाता कि 15-20 सीटें ही कम पड़ेंगी तो चाहे कुछ भी कर लेते योगी जी, उत्तर प्रदेश से अकेले मोदी जी को लोग उखाड़ फेंकते। ये ताकत है उत्तर प्रदेश की जनता की, ये ताकत है समाजवादियों की। फूलपुर की अपनी उस सरजमीन पर जहां हमारे आदर्श नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चुनाव लड़े और उस समय के देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नेहरू जी के सामने लड़े,
लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो जीतेंगे, उस समय भी उन्होंने कहा था हम चुनाव भले ही न जीतें, लेकिन ऐसा बीज बो देंगे कि फूलपुर से हमेशा समाजवाद ही पनपेगा। तो आज तो हम इंडिया गठबंधन के तौर पर समाजवादी और कांग्रेस लोग के लोग एक साथ खड़े हैं। बीजेपी के लोगों से भी इतना ही कहूंगा, ये फूलपुर कभी आपकी सरजमी न थी, न है, और न फूलपुर की जनता कभी यहां होने देगी, क्योंकि यहां के लोगों का स्वभाव है, जो तेवर है, वो राजनीति की उच्च आदर्शों को, राजनीति को ऊंचाइयों पर ले जाने का। यहां के लोगों की सोच कभी छोटी सोच नहीं रही, यहां के लोगों की सोच कभी नफरत फैलाने की नहीं रही, यहां के लोगों ने कभी गंगा जमुनी तहजीब को कमजोर नहीं होने दिया। ऐसा ये शानदार हमारा फूलपुर क्षेत्र है, ऐसा ये जूसी क्षेत्र है, जिस क्षेत्र को समाजवादियों ने खून पसीने से सींचा है। मुझे याद है, मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, श्रद्धेय नेताजी जब कभी इस इलाके में आए, उनकी एक अपील पर बड़े से बड़ा कठिन चुनाव भी यहां की जनता ने समाजवादियों को जिताने का काम किया। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये जो पीडीए का नारा दिया है, ये पीडीए का नारा कोई मामूली नारा नहीं है। अभी पिछली सभा में प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे योगी जी की, मोदी जी की नींद उड़ी हुई है, करवटें ले रहे हैं पीडीए के लिए कि कैसे निपटे। तो मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, पीडीए के लोग जाग चुके हैं, अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने आरक्षण के लिए, अपनी जाति जनगणना के लिए, अपने रोजगार के लिए, किसानों के न्याय के लिए पीडीए के लोग आज जाग खड़े हुए हैं। तो मैं अपने पीडीए के भाइयों आपसे कहूंगा, ये फूलपुर का, ये इलाहाबाद का ये इलाका हमेशा सामाजिक न्याय की एक क्रांति को लिखने वाला इलाका रहा है। और आज जब उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये नारा दिया है, आधे घंटे काम, तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उस नारे को सफल करने में अपनी ओर से कोई कसर ना आने देना। ये मेरे फूलपुर के लोगों आपसे प्रार्थना है। साथियों, क्या हाल किया बीजेपी के लोगों ने, भाषण बहुत लुभावने दिए, बातें बहुत लंबी लंबी की, लेकिन भाषा को एक भी चीज को जमीन पर उतार पाए तो बताओ मेरे फूलपुर के साथ, बताओ 2 करोड़ रोजगार के नाम पर जो लोग सरकार में आए हों, उस सरकार में हमारे नौजवानों को अपने न्याय के लिए हजारों नौजवानों को सड़कों पर उतर के आंदोलन करना पड़ रहा है। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, नौजवान साथियों, आपकी एकता के आगे ये योगी जी की सरकार में कोई दम नहीं है। क्योंकि हमें याद है, अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आए थे सहसों में, उन्होंने एक बार हुंकार भरी थी अपने नौजवान भाइयों के समर्थन में, और 1 घंटे के अंदर योगी जी को फैसला वापस लेना पड़ा था। इसलिए अपने नौजवानों आपसे कहेंगे, आपके हर संघर्ष में, आपके हर न्याय अधिकार के लिए हम समाजवादी लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं। मेरे किसान भाइयों, आपके फसलों के दूने करने की जो बातें हुई थी, आज पूछो बीजेपी के लोगों से, डीएपी कहां है, यूरिया कहां है, बिजली कहां है, डीजल का दाम कहां है, और किसानों को समर्थन मूल्य है नहीं, और भाषण सुनो तो कहेंगे कि आमदनी दूरी कर दी। कोई देश, उत्तर प्रदेश और देश में बता दे किसान जिसकी आमदनी दूरी हुई है। इसलिए मैं अपने किसानों से, नौजवानों से, अपने व्यापारी भाइयों से, अपने बेरोजगार भाइयों से, अपने सरकारी नौकरी वालों से, जो लोग पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि आपको पुरानी पेंशन अगर मिलेगी तो हम समाजवादियों के संघर्ष के साथ ही और ताकत में आने की बात मिलेगी। इसलिए आज चाहे वो पुरानी पेंशन का सवाल हो, नौजवान भाइयों अग्निवीर की योजना खत्म करने का सवाल हो, फौज की पुरानी भर्ती देने का सवाल हो, संविदा कर्मचारी जितने भी हैं उन सभी कर्मचारियों को
मानदेय बढ़ाने का सवाल हो, उनके स्थायीकरण का सवाल हो, नौकरियों में आरक्षण को लागू कराने का सवाल हो, सरकार आपकी जातीय जनगणना का सवाल हो, संविधान को बचाने का सवाल हो, हर सवाल पर कोई लड़ रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी लोग साथी लड़ने का काम कर रहे हैं। में अपने समाजवादी साथियों आपसे कहेंगे, क्योंकि अभी आधे 1 घंटे बाद प्रचार बंद हो जाएगा। गांव-गांव, घर-घर घुस जाना, मोहल्ले-मोहल्ले में घुस जाना, और जिस तरह से पीडीए का प्रभाव बना है, मैं समझता हूं ये बीजेपी के लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें, हमारे पीडीए की एकता को अभी रोक नहीं पाएंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। और मुझे खुशी है हमारे लोग भी बहुत बड़े मन से चलने लगे हैं, चौराहों का नाम भी बदल रहे हैं बड़े मन करके। ये संकेत है कि आज पीडीए परिवार के लिए सब लोग बड़े से बड़े त्याग भी करने को तैयार है, कुर्बानी भी देने को तैयार है, लेकिन अब बटने को तैयार नहीं है। ये उम्मीद लेके आपके बीच आया हूं। और जिस दिन हमने अभी पीडीए परिवार, अभी तो शुरुआत हुई है, लोकसभा चुनाव में अभी तो थोड़ी शुरुआत हुई है, मैं समझता हूं इस उपचुनाव में और तेजी से दिखेगा। और जैसे जैसे अपना पीडीए परिवार बड़ा होता जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की नींद और चैन सब उड़ता चला जाएगा। ये मैं आज इस मौके पर भरोसा दिलाता हूं आपको। इस क्षेत्र में भी कुछ लोग हैं जो पिछड़े होने का बड़ा दावा करते हैं, लेकिन आदरणीय अमरनाथ मौर्य जी को चुनाव हराने के लिए मुख्यमंत्री बन रहे थे। अमरनाथ जी को तो बेईमानी करके मुख्यमंत्री पद का लालच देकर हरा लिया, लेकिन इस मन से कहता हूं आपके हिस्से में मुख्यमंत्री कुर्सी कभी आने वाली नहीं है। एक कुर्सी का पाव ये पकड़ के खड़े हैं, दूसरी तरफ योगी जी खींच रहे हैं, देखे कहां तक खींचते हैं, और जनता खड़ी है पूरा कुर्सी आदरणीय अखिलेश यादव जी को देने की। कितने भी षड्यंत्र कर लें, जनता जब तैयार हो जाती है, जनता जब खड़ी हो जाती है, फूलपुर भी आप जीते ही हो, इलाहाबाद जीते ही हो, कौशाम्बी में तो पुष्पेन 545 से सबसे युवा बना के भेज दिया आप लोगों ने। और यही नहीं, चले जाओ यहां से लेके बलिया तक, प्रतापगढ़ होते हुए जौनपुर, मच्छी शहर, आजमगढ़, लालगंज, सुल्तानपुर से लेके चंदौली से लेके बलिया, गाजीपुर तक चले जाओ, सलेमपुर तक एक तरफा पीडीए के लोगों ने समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। तो मैं उम्मीद करता हूं इस चुनाव में भी षड्यंत्र बहुत है। परसों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम मीरापुर में कैंसिल करने की कोशिश हुई, नहीं हेलीकॉप्टर उड़ने दिया गया। कल भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कार्यक्रम करने पड़े कटहरी और मजमा में, गाड़ी से नहीं परमिशन दी। अरे जितना सताओगे ये पीडीए परिवार उतनी मजबूती से आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा रहेगा। इसलिए मैं इस मौके पर आपसे कहूंगा, मेरे साथियों, बुजुर्गों, फूलपुर के लोगों, आपने कभी समाजवादी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दिया। आर्य पंडित जी, स्वर्गीय पंडित जी जब से झंडे को लेके चले इस विधानसभा में, उस समय झूठी हुआ करती थी, तब से लेके आज तक अधिकांश चुनाव आपने जिताए हैं। आर्य मुर्तजा जी कह रहे थे मुझे तो नहीं पता था, अभी 2022 का विधानसभा भी आपका जीता हुआ चुनाव बेईमानी से हराने का काम किया। जहां इनको बेईमानी से हराया, हमने अमरनाथ जी को हराया बेईमानी से, तो फूलपुर के लोगों कमर कस लो, दोनों बेईमानी का इकट्ठा जवाब इस बार ढंग से दे देना, ये हमारी प्रार्थना है। और मैं जानता हूं इलाहाबाद, फूलपुर, गंगापार के लोग बहादुर लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, राजनीतिक तौर पर बहुत परिपक्व लोग हैं और बहुत ही स्वाभिमानी लोग हैं। जब अन्याय और अत्याचार होता है तो अन्याय अत्याचार का फिर अपने वोट के माध्यम से, अपने संघर्ष के माध्यम से, अपनी मेहनत से दूना जवाब देना यहाँ के लोग जानते हैं। इसे मैं इस मौके पर अपील प्रार्थना करूंगा
कि आप लोग ऐतिहासिक वोटों से आनंद मुखर्जा जी को, जो हम सबके वरिष्ठ नेता भी हैं, उम्मीदवार भी हैं, कई बार यहाँ के भी चुनाव लड़े, दूसरे क्षेत्रों से भी विधायक रहे, ऐसे अपने नेता को ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जिता देना, ये हमारी प्रार्थना है, निवेदन है। और मैं उम्मीद करता हूं, आगे प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कल परसों, हालांकि मेरा कार्यक्रम करेल क्षेत्र में था, तेज प्रताप वहां से उम्मीदवार है, रिश्ते में चाचा हूं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी ज्यादा समझता था। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश हुआ तो फूलपुर और गंगापार इलाहाबाद में आने से अपने को रोक नहीं पाया और आज आपके बीच आके मैं खड़ा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होके गए, लगातार सारे नेता लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम चल रहा है, तो कम से कम इस काम का परिणाम जब 23 तारीख को निकले तो आनंद मुखर्जा जी ऐतिहासिक वोटों से यहाँ से चुनाव जीते। इतना ही लाज रख देना, इतना ही सम्मान रख देना, यही हमारी प्रार्थना है, यही निवेदन है। क्योंकि अब माइक की मैं समझता हूँ ये आखिरी सभा होगी प्रचार की, बाकी तो डोर टू डोर घर में घुस के बैलेट का नमूना लेके या पॉपलेट लेके ही आप लोग जा पाओगे। घर घर चले जाना और पीढ़ी के इस परिवार को बड़ा करते हुए ऐतिहासिक वोटों से जिता देना, यही प्रार्थना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद।